हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उसका प्रोडक्ट हम ट्रिक की हेल्प से विद इन सेकेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, फिर उसकी हम ट्रिक को अप्लाई करना सीखेंगे। तो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं, बट कंडीशन यहाँ पर यह है कि केवल वो एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देंगे। और ये रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि डाइल्यूट NaOH या फिर BaOH का होल ट्वाइस। और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करता है या फिर कीटोन से ही रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। कैसे? सपोज यहां पर हमने एक एल्डिहाइड लिया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये हमारा क्या है? एसिटल्डिहाइड। अभी हम एसिटल्डिहाइड का 1 मोल और ले लें और इसको हम कुछ ऐसे लिख लें H2C और C के ऊपर एक H और ऐड कर दें और ये हो गया हमारा CHO। ये 2 मोल्स हमने ले लिए एल्डिहाइड के। अब क्या होगा कि इसकी हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो जो सेकंड वाला एल्डिहाइड का मोल है उसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन ये है और इस कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पर अटैच्ड हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है ना। तो ये वाला H क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। कैसे? ये CH3 बॉन्ड C और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और C के साथ क्या है, H है। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, CH2 और CHO। ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या कहते हैं? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। और इसको हम एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। अब बेटा, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि जिस कार्बन पर OH लगा है उसका OH और उसके आगे का जो कार्बन है वहां से H2O रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बेटा CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH बॉन्ड CHO। ये हमारा बनता है जिसे हम कहते हैं ब्यूट टू इनाइल। क्या कहते हैं? ब्यूट टू इनाइल बोलते हैं। ये होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक ऐसे एल्डिहाइड को लिया हमने जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था और उसके 2 मोल ले लिए हमने। फिर हमने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिल गया? एल्डोल मिल गया। अब एल्डोल को जब हम हीट किए तो वहाँ पर हमें क्या मिल गया? फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही बेटा, जब हम कीटोन को, दैट मीन्स एसीटोन को एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम एल्डिहाइड की तरह ही इक्वेशन होगी। जैसे एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं उसमें इंटरमीडिएट बनता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही कीटोन में भी बनेगा। तो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गई कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम समझते हैं इसके ट्रिक की हेल्प से हम विद इन सेकेंड कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या ट्रिक यूज करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ट्रिक से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे 1 स्टेप में। यहाँ पर हम ले लें 1 मोल एल्डिहाइड का जिसको हम ऐसे लिख लें H2CH बॉन्ड C और C के ऊपर डबल बॉन्ड और H। ये हमने क्या ले लिया? CH3CHO, यानी 1 मोल हमने एल्डिहाइड का ले लिया। अब हम सेकंड मोल ले लेते हैं एल्डिहाइड का। तो सेकंड मोल जो है उसमें ऑक्सीजन हम इस H2 पास रखेंगे और सेकंड मोल को हम ऐसे लिखेंगे CH3CHO। अब यहाँ होगा क्या बेटा कि डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो जो ये H2O है, ये वाला H2O क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव होगा तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सेकंड वाला जो एल्डिहाइड था वहां से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड, क्या बचा यहाँ पर, CH
और इस CH से ये CH अटैच्ड होगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CHO। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ट्रिक समझ में आ गई। अगर यहाँ पर कीटोन होता तो कैसे हम बनाते, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीटोन ले लेते हैं और उसको भी कुछ ऐसे लिखते हैं H2CHCO CH3। ये हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करें कि जो सेकंड मोल है एसीटोन का, क्योंकि एसीटोन की रिएक्शन किससे होगी, एसीटोन के साथ होगी, उसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं CH3CO CH3। ये हमारा बन गया CH3CO CH3। ये हमारा हो गया सेकंड मोल ऑफ एसीटोन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमें वाटर रिमूव करना है। तो ये वाला जो वाटर होगा H2O, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जब H2O को रिमूव करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो ध्यान से समझना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा CH3 हो गया और ये हमारा C। अब जो उसके आगे CH3 है उसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इस C से ये जो CH है ये डबल बॉन्ड से क्या होगा, ऐड हो जाएगा CH और ये बनेगा CO और ये हो जाएगा हमारा क्या, CH3। तो इस तरह से हम विद इन सेकेंड इस ट्रिक की हेल्प से एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो बेटा ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना